एक तरफ यूपी में मनाही के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने की चुनौती देते मौलाना, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। दूसरी ओर खुलेआम तलवार बांटकर तेवर दिखा रहे बीजेपी सांसद। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे धर्म पर पथराव होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है कि आज भी हो। और रामनवमी से पहले सनातन पर संकट की बात करने वाले सांसद का पूरा नाम है मनीष जायसवाल। पथराव किया है, कभी किसी धर्म पर पथराव किया है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है हमारे धर्म पर पथराव। सबसे पहले बात इन्हीं की करते हैं, झारखंड के हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल की, जिन्होंने रामनवमी से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग में एक अभियान के तहत अस्त्र शस्त्र वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया। जगह जगह तंबू लगाकर तलवारें और लाठियां बांट डाली, ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में है और नई पीढ़ी के नौजवानों को भी ये खतरा भांप लेना चाहिए। तो हम अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। हमको हमारे बाप दादा ने जो सिखाया, हमने जो देखा, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा बाल बच्चा वो चीज भी देखे, वही चीज सीखे, तभी सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये जो अस्त्र शस्त्र का जो परंपरा हमारा रहा है, ये बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आज सभी अखाड़ों को जो है हम लोग ये दंड और तलवार भेंट करने के लिए आए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अभी रामनवमी में 7-8 दिन है। अपने इस दंड और खड्ग वितरण कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने इशारों इशारों में बता दिया कि जरूरत पड़ने पर यह डंडा चलाना किस पर है। और हमारे यहाँ जो सांप है उस पर भी ये डंडा जो है कारगर सिद्ध होगा। दरअसल बीते मंगलवार को ही हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। उस घटना के बाद से तनाव का माहौल, लेकिन त्योहार से पहले तलवार और डंडे क्यों बांटे जा रहे हैं, ये बताने की बजाय बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड के हालात बीते दौर के कश्मीर की तरह होते जा रहे हैं। एक समय था जब कश्मीर में पत्थरबाजी चरम पर था, आज है क्या? सरकार की इच्छा शक्ति थी, उसने रोक दिया। जब आप वोट बैंक की राजनीति सामान्य समय में भी करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं विरोधी दलों का आरोप है कि इस तरह तलवारें बांटकर बीजेपी सांसद न सिर्फ नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक तनाव भी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सांसद की तलवारबाजी सहयोगी दलों को भी पसंद नहीं आ रही, वो भी नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी किस तरह से नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। बीजेपी के हजारीबाग के माननीय सांसद तलवार और लाठी बांटने की बात कर रहे हैं, हाथ में कलम और नौकरी बांटने की बात कब करेंगे बीजेपी? हजारीबाग में अप्रिय घटना घटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, किसी को उकसाया जाए। हमें लगता है कि कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। वहीं बात भड़काऊ तकरीरों के लिए पहले से कुख्यात मौलाना तौकीर रजा की करें तो तौकीर ने यूपी में ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को सीधा चैलेंज दे दिया है। तौकीर रजा ने कह दिया है कि वो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हालांकि यूपी सरकार की ओर से पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ईद के मौके पर होने वाली नमाज सड़कों की बजाय सिर्फ मस्जिदों और ईदगाह में होगी, जबकि आदेश का पालन करवाने के लिए यूपी के तमाम शहरों में प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। सरकार की अपील के बाद मुस्लिम समाज के कई संगठन भी सड़कों पर नमाज न पढ़ने के लिए राजी हैं। उलमा की तरफ से भी अपील की जा रही है और के बाहर रोडों पर सड़कों पर नमाज न पढ़ें, ईदगाह परिसर में ही नमाज पढ़ें। मस्जिदों की तादाद को इसीलिए बढ़ाया गया है और जगह जगह हमने इसके प्रचार के लिए पोस्टर, पंफलेट, बैनर वगैरह लगाए हैं, जिससे कि सब आदमियों को इस बात की पता चल जाए नमाजियों को कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम समाज की ये रजामंदी तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि यूपी से दूर बैठे कुछ मुस्लिम नेताओं को भी रास नहीं आ रही। मुझे अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली तो यकीन मानो मैं सड़क पे नमाज पढ़ूंगा।
ईद की नमाज इंपॉर्टेंट है, घर में तो नहीं पढ़ सकते वो नमाज को। मैं रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा, पुलिस प्रशासन जो करना है केस करे, अंदर डालना है डाल दे। हालांकि मुसलमानों की नाराजगी नवरात्र से पहले मीट मटन की दुकानों पर पाबंदी लगाने की मांग पर भी है, जो दिल्ली से होते हुए यूपी तक पहुंच गई। यूपी सरकार ने भी धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर रोक के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में हो रही राजनीति माहौल को संभालने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश में दिख रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.